कमरा एकदम शांत था। पंखे की आवाज भी जैसे रुक गई थी। आरती के हाथों में कांपती हुई वो तस्वीर, रवि और एक अजनबी औरत की मुस्कुराती झलक। मेरे अतीत की? आरती की आवाज हल्की लेकिन कांपती हुई। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक अजीब सी उलझन थी। ये मजाक है क्या रवि? रवि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो पर डरता हो कि कहने से सब बिखर जाएगा। आरती, वो औरत, वो रुक गया। बाहर कहीं बिजली कड़की। आरती ने तस्वीर नीचे रख दी और सीधे रवि की आंखों में देखा। बोलो रवि, कौन है वो? रवि कुछ कह पाता इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार, थक थक थक। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी रात में कौन आ सकता था? आरती धीरे से उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के उस पार एक आदमी खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए। मैडम, ये आपका पार्सल, उसने कहा और एक छोटा पैकेट बढ़ाया। आरती ने बिना कुछ बोले पैकेट लिया। जब उसने दरवाजा बंद किया और पलटी तो रवि गायब था। रवि, आरती ने आवाज लगाई। कमरा खाली था। टेबल पर वो तस्क। रात के करीब 3 बज चुके थे। आरती अब भी उस डायरी को देख रही थी। हर पन्ने पर कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ आधे अधूरे वाक्य। कहीं लिखा था, माँ से मिलने की कोशिश की, कहीं उन्हें मुझसे दूर रखा गया। तभी बाहर के कमरे से दरवाजे की चरमराहट हुई। आरती ने पलटकर देखा। रवि खड़ा था, आंखों में वही भारीपन। कहाँ थे तुम? उसकी आवाज इस बार सख्त थी। रवि ने सिर्फ इतना कहा, वो तस्वीर तुम्हें मिलनी ही थी। आरती ने गुस्से में डायरी उसकी तरफ फेंक दी। क्या चल रहा है रवि? कौन भेज रहा है ये सब? और तुम क्यों बार बार कह रहे हो कि ये मेरे अतीत की बातें हैं? रवि ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि आरती, तुम खुद नहीं जानती कि तुम कौन हो। आरती के अंदर कुछ टूट गया। मतलब? रवि ने कुर्सी खींची, बैठ गया और बोला, पिछले 3 महीने से कोई हमें फॉलो कर रहा है। हर रात हमारे घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है और सुबह गायब हो जाती है। तुम्हारे नाम से पुराने अस्पताल, पुराने रिकॉर्ड्स सब उठाए गए हैं। और सबसे अजीब बात, तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र आरती मिश्रा के नाम से है। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। आरती की आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ और मैं? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। वो उठकर खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया। सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी, पर इंजन की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। वो वही गाड़ी है, रवि ने कहा। 3 हफ्ते से वही रुकती है और हर बार जब तुम्हारे पुराने कागज आते हैं, वो गाड़ी है। वो गाड़ी होती है, आरती ने कहा। पुलिस को बताना चाहिए। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, अगर पुलिस आई तो वो लोग सब मिटा देंगे। वो चाहते हैं कि तुम्हें कुछ याद ना आए। आरती के सीने में एक अजीब सा डर था। कौन वो? रवि बोला, वो लोग जो तुम्हें आश्रम से बाहर निकालकर नई पहचान देना चाहते थे। तुम्हें किसी से मिलाने नहीं देना चाहते थे, खासकर उससे। आरती ने पूछा, किससे? रवि ने रुककर कहा, तुम्हारी असली माँ से। रात के सन्नाटे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। आरती के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया था। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले से दृश्य तैरने लगे। एक छोटा सा गांव, मिट्टी का आंगन, एक औरत जो बार बार उसे लाली कहकर बुला रही थी। लाली। आरती ने होठों से वो शब्द दोहराया और अचानक उसके गले में कुछ अटक गया। वो नाम कहीं बहुत अंदर से आया था। रवि ने कहा, तुम्हें याद आने लगा है ना? आरती ने बस सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सब अधूरा है, जैसे धुआं। रवि ने कहा, क्योंकि किसी ने जानबूझकर तुम्हारी यादें मिटाई थी। आरती ने चौंककर उसकी ओर देखा। कौन कर सकता है ऐसा? रवि ने गहरी सांस ली। जिस डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया था, वही उस संगठन का हिस्सा था। आरती अब कांप रही थी। कौन सा संगठन? रवि ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो पुरानी तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। इस तस्वीर में जो बच्ची है वही तुम हो, और वो औरत तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि तुम्हें छिपाने वाली नर्स थी। रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें पर्दे से झांक रही थी। आरती ने एक फैसला लिया, मैं गंगापुर जाऊंगी। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। रवि ने विरोध किया, वो लोग अब भी वहां हैं। आरती बोली, मुझे डर नहीं। उसी वक्त फोन की घंटी बजी। आरती ने रिसीवर उठाया। दूसरे छोर से एक महिला की आवाज आई, धीमी, थकी हुई पर साफ। आरती, मत जाओ गंगापुर, वहां सब कुछ झूठ है। आरती सन्न रह गई। आप कौन? मैं वही हूँ जो उस तस्वीर में थी। फोन कट गया। आरती ने जब पलट कर देखा, रवि वहां नहीं था।
टेबल पर एक कागज पड़ा था जिसमें लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो गंगापुर मत जाना। आरती के हाथ कांप गए। बाहर वही गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके शीशे के पीछे से किसी की परछाई आरती को देख रही थी। शाम तक रवि का कोई पता नहीं चला। फोन स्विच ऑफ। आरती की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस डायरी के पन्ने पलटती रही। आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, गंगापुर, चौधरी हवेली, कमरा नंबर 13। वो सोच में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर फिर वही 3 दस्तकें हुई। थक थक थक। इस बार जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। उसके अंदर एक नोट और एक टूटी हुई चाबी थी। नोट में लिखा था, सच्चाई उस कमरे में है, लेकिन ताला सिर्फ तब खुलेगा जब तुम अपने नाम से इनकार करोगी। आरती ने नोट को बार बार पढ़ा। अपने नाम से इनकार? यानी मैं आरती नहीं हूँ? कमरे की लाइट झपकी और फिर बुझ गई। अंधेरे में वही शब्द गूंजे, लाली। सुबह गंगापुर की पहली ट्रेन पकड़ने से पहले आरती ने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। दरवाजे के पास अब भी रवि की घड़ी पड़ी थी, टूटी हुई। वो घड़ी उठाकर अपने बैग में रख ली। ट्रेन चली तो बाहर खेतों के बीच सूरज उग रहा था। हर गुजरते मील के साथ उसके अंदर बेचैनी बढ़ती गई। जैसे जैसे गंगापुर करीब आता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गई। स्टेशन पर उतरकर उसने एक बूढ़े चौकीदार से पूछा, चौधरी हवेली? बूढ़ा मुस्कराया, बेटिया, वहां अब कोई नहीं रहता। 20 साल पहले वहां आग लगी थी और सब जलकर खाक हो गया। आरती के हाथ में अब भी वो चाबी थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई मुझे वहां बुला रहा है। चौकीदार ने सिर हिलाया। हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसा, पर बिटिया, रात में हवेली के कमरे नंबर 13 से अब भी रोशनी आती है।